तो अभी हम लोग सौरमंडल के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग जानेंगे सौरमंडल के बारे में। ये क्लास स्पेशली ग्रुप डी वालों के लिए, ठीक है। तो सौरमंडल जो है इसका खोजकर्ता, यानी कि सौरमंडल का, सौर प्रणाली का खोजकर्ता कौन है, कौन इसको खोजा है, उसका नाम क्या है, कोपरनिकस, ठीक है। सौर प्रणाली की खोजकर्ता कौन हुआ, कोपरनिकस हुआ। और सौरमंडल के ग्रहों की संख्या की बात करेंगे कि सौरमंडल में टोटल कितना ग्रह है, तो कितना ग्रह है भाई, 8 ग्रह, ठीक है। 8 ग्रह है, पता है कौन कौन, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि और अरुण, वरुण, 8 ग्रह है। ग्रहों की गति का नियम, ग्रह जो है, ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन कौन किया था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था केपलर, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम का जो प्रतिपादन किया था उसका नाम था केपलर। और 8 ग्रह टोटल है। सौर प्रणाली के जो खोजकर्ता क्या है वो कोपरनिकस, पता है। उसका सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो कौन है, वो है बृहस्पति, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो है बृहस्पति, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह क्या है, बुध। सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो वो कौन है, बुध। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा ग्रह कौन हो गया, बुध हो गया, ठीक है। और सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर स्थित ग्रह, सूर्य और पृथ्वी के सबसे दूर कौन है, सबसे दूर कौन है, वरुण है, वही सबसे दूर है ना। और सबसे नज़दीक की बात करें तो कौन है, वो बुध ही हुआ। सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन है, बुध, और दूर का वरुण हो गया, है ना, पता है ये बात। उसके बाद है पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह। अगर पृथ्वी के निकट का ग्रह बात करें तो कौन है, शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह का नाम क्या है, वो है शुक्र, याद रखना है। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह कौन है, शुक्र, ठीक है। और पृथ्वी का जो त्रिज्या है, पृथ्वी का त्रिज्या नापने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या था, क्या था वैज्ञानिक नाम, वो था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज नाम था उसका, जो कि पृथ्वी का त्रिज्या को मापा था पहली बार, ठीक है। और पृथ्वी का पड़ोसी ग्रह कौन कौन है, शुक्र तो हमको पता है, पृथ्वी के नज़दीक ग्रह शुक्र है ना। पृथ्वी के पड़ोसी ग्रह कौन हुआ, बुध, और नहीं बुध नहीं हुआ, बुध जैसे बुध है, पहले शुक्र है, पृथ्वी, मंगल, हाँ पृथ्वी के बगल अगल यानी कि दोनों साइड क्या हुआ, एक है शुक्र और मंगल है, जो कि पृथ्वी के निकट का ग्रह है, ठीक है। लेकिन पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह सूर्य हुआ, है ना, सॉरी शुक्र हुआ, क्योंकि पृथ्वी और शुक्र के बीच का दूरी कम है। मंगल के हिसाब से, मंगल के हिसाब से शुक्र का जो दूरी है पृथ्वी का और पृथ्वी और शुक्र का वो कम है, इसलिए पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र हुआ। समझ में आया, चलिए। उसके बाद क्या है, पृथ्वी का उपग्रह एक, पृथ्वी का एक ही उपग्रह क्या, चंद्रमा, क्या नाम है उसका, चंद्रमा, जिसको हम लोग जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, और उसको हम लोग जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं, ठीक। उसके बाद क्या है, अगर पृथ्वी का निकटतम तारा की बात करें हम लोग तो वो सूर्य ही है। क्या है, पृथ्वी का निकटतम तारा की अगर बात करें तो वो मेरा कौन है, सूर्य है। समझ में आया बात, कौन है, सूर्य। और सूर्य के निकटतम तारा की बात करें हम लोग, सूर्य का निकटतम तारा तो कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये सूर्य का निकटतम तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो गया। और ये सूर्य जो है वो पृथ्वी का निकटतम तारा है, ये याद रखना। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद है कि अगर हम सर्वाधिक चमकीला ग्रह की बात करें, अगर
सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह कौन है बताइए जरा आप लोग। कौन है सबसे चमकीला ग्रह? तो सबसे चमकीला ग्रह कौन है? उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है शुक्र। शुक्र ग्रह जो है वो सबसे चमकीला होता है, ठीक है। और सर्वाधिक ठंडा के ग्रह की बात करें तो वो है कौन? वरुण जो सबसे दूर है, ठीक है। वरुण है ना, जो सबसे दूर है, सूर्य से दूरी सबसे ज़्यादा इसका है। सबसे ठंडा ग्रह यही है और चमकीला शुक्र। चमकीला ग्रह शुक्र हो गया और ठंडा ग्रह हो गया। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा ग्रह है जिसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है? वो कौन है? सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह है, इसके पास 67 उपग्रह है। कितना है? 67 उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। और इसके पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है। कितना है? 67। और बिना उपग्रह वाला ग्रह, बिना जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, वो कौन है? बुध और शुक्र। कौन है? एक है बुध और दूसरा है शुक्र, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। लाल और हरा, लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल को। लाल ग्रह कौन हो गया? मंगल हो गया। लाल ग्रह की बात करें तो हम लोग मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह बोला जाता है। और हरा ग्रह की बात करें अगर तो वरुण है, जिसको हम लोग हरा ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं वरुण को? हरा ग्रह, ठीक है। वरुण हो गया हरा ग्रह। लाल ग्रह की बात करें तो वो मंगल है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि पीला ग्रह क्या है? बृहस्पति जो है हमारा, बृहस्पति को हम लोग बोलते हैं पीला ग्रह। कौन सा? बृहस्पति को पीला। नीला की बात करें तो नीला तो हम लोग सबको पता है, वह पृथ्वी को हम लोग नीला ग्रह बोलते हैं, ही ना बोलते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़, सारा कुछ याद रखना है। उसके बाद लेटा हुआ ग्रह अरुण है, लेटा हुआ ग्रह अरुण, जिसको यूरेनस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह बोला जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह वो भी अरुण ही है। जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ ग्रह अरुण हो गया, और लेटा हुआ ग्रह ये भी अरुण हो गया, ठीक है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह की बात करें हम लोग तो वह शनि ग्रह है, जिसके पास जो है घनत्व बहुत ही कम होता है, शायद पानी से भी कम होता है। शनि के पास जो है क्या है? शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके पास जो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। और अगर पूछे कि वलय वाला ग्रह कौन है? वलय युक्त ग्रह, वलय जिसमें वलय है, तो ये भी शनि। वलय युक्त ग्रह कौन है? शनि है। चलिए, और इसमें अगर वलय की बात करें कि कितना वलय है तो वो वलय कितना है? 7 वलय, ठीक है। वलय वाला ग्रह शनि है, ठीक है। और सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि है। और वलय की संख्या इसमें कितना है? 7। कितना है? याद रखना है, 7, ठीक है। उसके बाद है पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी के बहन या तो जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं हम लोग? हाँ, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह किसको बोला जाता है? शुक्र को। शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोला जाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी शुक्र के समान ही है, मतलब शुक्र जो है ग्रह वो लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक है। उसके बाद भोर और साँझ का तारा, ये भी शुक्र को ही बोला जाता है। भोर का तारा और साँझ का तारा हम लोग शुक्र को ही बोलते हैं। और सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें अगर उपग्रह तो वो है गैनीमेड। वो है गैनीमेड नाम है इसका। और ये जो उपग्रह है ये बृहस्पति का उपग्रह, इसका है बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमेड, जो कि सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह की बात करें तो सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है और ये बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है। और सबसे छोटा उपग्रह की बात करें अगर हम, सबसे छोटा तो वो है डिमोस, ये है ना, ये फोबो क्या है? डिमोस, ठीक है। सबसे छोटा की बात करें हम लोग, सबसे छोटा ये कौन है? मेरा डिमोस उपग्रह। ये डिमोस उपग्रह है जो सबसे क्या है?
छोटा है। और ये किसका उपग्रह है? ये मंगल का उपग्रह। मंगल का 2 उपग्रह है, ठीक है। एक तो हो गया डिमोस, दूसरा हो गया फोबोस, ठीक है। कौन है? फोबोस। पहला क्या है? डिमोस है, दूसरा क्या है? फोबोस, जो कि मंगल का उपग्रह है। और ये डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है और ये गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि बृहस्पति का है। समझ में आया बात? समझ में आ गया, ठीक है। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह की बात करें अगर हम, कि शनि ग्रह जो है उसका सबसे बड़ा उपग्रह का नाम क्या है? तो क्या नाम भाई? उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है उसका? नाम है टाइटन, नाम है उसका, समझो ना। टाइटन घड़ी ने, टाइटन उसका नाम है टाइटन, जो कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन? टाइटन, ठीक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन हो गया भाई? टाइटन हो गया। उसके बाद क्या है कि शनि में जो रिंग है, रिंग मतलब क्या हो भाई? वो जो हम लोग बात किए वलय, उसको हम लोग रिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। तो शनि ग्रह में जो रिंग है, वलय जो है, उसका खोजा कौन था? उसका खोजकर्ता कौन है? तो उसका खोजकर्ता कौन है भाई? गैलीलियो। गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने शनि ग्रह में क्या खोजा था? वलय खोजा था। वलय का खोज करता है ये, ठीक है। वलय का खोज करता कौन है? गैलीलियो है, जो कि शनि ग्रह में। और शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन नाम है उसका, ठीक है। उसके बाद है सबसे तेज और सबसे धीमी गति घूर्णन। सबसे तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह की बात करें हम लोग, तो वो कौन है मेरा? वो बुध है। सबसे ज़्यादा सूर्य के नज़दीक भी है और ये सबसे तेज़ी से क्या करता है? घूर्णन कर लेता है। और इसको सूर्य के घूर्णन करने में मात्र 88 दिन लगता है। कितना? 88 दिन। सूर्य के चारों साइड घूमने में इसको 88 दिन लगता है मात्र। किसको? बुध को, ठीक है। और सबसे धीमी गति से, चलिए हटाइए इसको। हाँ, पृथ्वी का विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम में चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। क्या है? शुक्र और अरुण, ये क्या है? पृथ्वी के विपरीत दिशा। पृथ्वी के विपरीत दिशा में, पृथ्वी की दिशा क्या है? एंटी क्लॉक, ये है ना, पश्चिम से पूरब। लेकिन ये जो है कौन? शुक्र और अरुण जो है, ये पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि पूर्व से पश्चिम। क्या है? पूर्व से पश्चिम। शुक्र और अरुण जो है पृथ्वी के विपरीत दिशा, पृथ्वी के विपरीत दिशा यानी कि क्या है? पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है, ठीक है। और बाकी जो ग्रह है, वो रेस्ट जो ग्रह है सारा, वो पृथ्वी के विपरीत नहीं, पृथ्वी के दिशा में चक्कर लगाता है और वो पश्चिम से पूर्व लगाता है, ठीक है। पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काटता है बाकी सारा ग्रह, ठीक है। सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ के। शुक्र और अरुण जो है ये पूर्व से पश्चिम लगाता है, जो कि पृथ्वी के विपरीत है। अगर पृथ्वी के विपरीत नहीं है, जो पृथ्वी के समान है, जो वो कौन है? सारा ग्रह। और जो रेस्ट ग्रह है यानी ये दोनों को छोड़ के वो यानी कि पश्चिम से पूरब के ओर चक्कर काटता है। हाँ, पृथ्वी के समान यानी विपरीत नहीं हुआ, पृथ्वी जैसे लगाता है उसी तरह सारा ग्रह चक्कर लगाता है। सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़ के, याद रखना, शुक्र और अरुण जो है ये पृथ्वी के विपरीत चक्कर काटता है, जो कि पूर्व से पश्चिम है। बाकी सारा ग्रह पश्चिम से पूरब काटता है, पृथ्वी के जो समान है, विपरीत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा चमकीला तारा की अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन है? सर्वाधिक चमकीला तारा, उसका नाम है साइरस। क्या नाम है भाई? साइरस नाम है। अंग्रेजी में इसको हम लोग डॉग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉग स्टार, ठीक है। साइरस को हम लोग डॉग स्टार बोलते हैं, जो कि सबसे चमकीला क्या है? तारा है, सबसे चमकीला तारा है, ठीक है। चलिए भाई, और सूर्य का जो बाहरी परत है उसको हम लोग किरीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य के बाहरी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? किरीट, ठीक है। किरीट बोलते हैं हम लोग सूर्य के
बाहरी परत को हम लोग किरीट बोलते हैं। इसको हम लोग, एक और नाम है कोरोना वायरस, ठीक है। क्या नाम है? कोरोना नाम है। किरीट और कोरोना जो भी सूरज के बाहरीतम परत को बोला जाता है, ठीक है। और सूर्य का संगठन यानी सूर्य में क्या क्या है? सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है भाई? हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम ये दोनों सूर्य में पाया जाता है, ठीक है। ये दोनों गैस है जो सूर्य में पाया जाता है, ठीक है। और सूर्य में का जो ऊर्जा का स्रोत है, जो सूर्य जो इतना ऊर्जा देती है हम लोग को डेली, तो इसका स्रोत क्या है? यही हाइड्रोजन और हीलियम है, ठीक है। यही हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इसी के द्वारा क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है, जिससे कि सूर्य में लगातार ऊर्जा प्राप्त होता है। समझ गए? बात समझ में आ रहा है ना? आएगा। सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है, और वो दोनों मिलके क्या होता है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया करता है, जिससे कि सूर्य में लगातार ऊर्जा प्राप्त होता है सूर्य से, ठीक है। और सूर्य का जो रोशनी है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? पता है आपको? पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि सूर्य का रोशनी है वो पृथ्वी पर पहुंचने में 8.3 मिनट 8.3 मिनट का समय लगता है उसको, ठीक है। 8.3 मिनट, ठीक है। अगर हम चंद्रमा की बात करें, अभी ये सूर्य की बात कर रहे हैं कि सूर्य की रोशनी की बात किया, ठीक है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा तो सूर्य के नज़दीक है ना, तो उसमें लगता है 1.3 सेकेंड। किसको? चंद्रमा को। यानी कि चंद्रमा का जो रोशनी है वो पृथ्वी पर आने में मात्र 1.3 सेकेंड का समय लगता है उसको, ठीक है। और सूर्य का रोशनी को आने में 8.3 मिनट, अगर सेकेंड में बदलेंगे तो लगभग 500 सेकेंड होता है। 500 सेकेंड। यहाँ पे इसको 1.3 सेकेंड ही लगता है, क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कम है और पृथ्वी और सूर्य की दूरी बहुत ज़्यादा है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना। लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है पृथ्वी और सूर्य का, ठीक है ना। और एक चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना? ये क्वेश्चन आता है कि 36,000 किलोमीटर। कितना है भू स्थिर उपग्रह का जो भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना? भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना हुआ? 36,000 किलोमीटर है, ठीक है। उसका क्षुद्र ग्रह किसको बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति, यानी कि यहाँ मंगल है और यहाँ पे बृहस्पति है। इसके बीच जो भी ग्रह आएगा वो क्या होगा? मेरा क्षुद्र ग्रह कहलाएगा, ठीक है। क्या होगा? वो क्षुद्र ग्रह। मतलब कि मंगल और बृहस्पति के बीच में जो ग्रह है, बीच के जो ग्रह है उसको हम क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह, ठीक है। जो भी पिंड है, मतलब हाँ, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है? सेरस नाम है उसका, सबसे बड़ा ग्रह। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच जो भी पिंड है उसको हम लोग क्षुद्र ग्रह बोलते हैं। और सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है? उसका नाम है सेरस। 100 सेरस है जो कि सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। सौरमंडल हम लोग पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, खास करके ग्रुप डी वालों के लिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, ध्यान से ग्रुप डी पास कीजिए, नौकरी लीजिए, मेरा दिमाग मत लाइए, ठीक है। ये तो बैंड बज जाएगा। एक चीज़ और है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक परिक्रमा करता है, ठीक, कितना समय में? 27 दिन 8 घंटा। कितना? 27 दिन 8 आवर 8 घंटा, ठीक है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर जो काटता है कितना समय में? एक चक्कर लगाता है 27 दिन और 8 घंटा में। समझ में बात को? 27 दिन और 8 घंटा में चंद्रमा एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का, समझ गए ना। वही पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा करता है, पृथ्वी जो सूर्य का परिक्रमा करता है उसमें कितना समय लगता है? उसमें लगता है 365 दिन और 6 घंटे।
पृथ्वी जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटता है, चारों तरफ चक्कर एक चक्कर लगा पूरा करता है 365 दिन और 6 दिन, 6 घंटा लगता है उसको, ठीक है। और यही जो 6 घंटा है, 6 घंटा 4 साल तक, यानी कि 6 को 4 साल तक अगर रहेगा तो ये 24, ये 24 होता है 4 साल में। एक साल में 365 दिन 6 घंटा लगा, फिर दूसरा साल में 365 दिन 6 घंटा, फिर तीसरा साल में 365 दिन 6 घंटा। 4 साल तक ये रिपीट होगा तो क्या होगा, 6 चौके 24, यानी कि 24 घंटा क्या होगा, 24 घंटा मेरा एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि एक दिन काउंट हो जाएगा, जो कि हो जाएगा कितना 366 दिन, है ना। यानी कि यही 4 साल के बाद हमेशा क्या आता है, लीप ईयर, लीप ईयर आता है, ठीक है। लीप ईयर में साल का दिन टोटल 366 हो जाता है। क्यों होता है, इसीलिए होता है काहे कि ये जो 6 घंटा जो बच रहा है, ये हर 4 साल में एक दिन काउंट हो जाता है। बात समझ में आया, ठीक है। चलिए अभी हम लोग सौरमंडल के बारे में जानें, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ था। वैसे सौरमंडल को जो जानना इतना आसान तो है नहीं, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था, जो एग्ज़ाम में आता है, वो चीज़ हम लोग कवर किए हैं। अभी फ़िलहाल छोड़ते हैं सौरमंडल को, आगे देखते हैं क्या होता है, होगा क्या, कुछ नहीं होगा।